हमारे वफादार आला दीवान मंत्री शंभू सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप इस खाने से क्या कहना चाहते हैं? शंभू सिंह, इन कंचनियों को ले जाओ शाही खजाने से 5-5 असरफी और साथ में एक बनारसी साड़ी लेकर रोज की बात मान सम्मान के साथ राज दरबार से इन्हें रुखसत किया जाए। भाई जाओ फौरन महाराज को हुक्म की तामील करो। इन कंचनियों को ले जाओ, इन्हें इनका इनाम देकर इनके नमाज तक, इनके होजरे तक भाई पहुंचाओ। जैसी आपकी मर्जी सरकार। शामिल होगी सरकार। कचरियों, महाराज के कहने पर तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। शंभू सिंह, आज हम आपसे अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा खुशहाल है या कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट है। मेरे दानवीर सम्राट, आज रियासत का हरकनाला आपकी वफादारी का दम भरता है। किशनगढ़ के चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है, लोग आपकी जय जयकार करते हैं। इतना ही नहीं महाराज, आज रियासत का बच्चा बच्चा आपका इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को शाबाश, शाबाश मेरे वफादार दीवान, हम तुमसे उम्मीद रखते हैं और यही हमेशा चाहते हैं। जब तक तुम जैसा बहादुर मंत्री हमारे राज्य में कायम है, प्रजा का रखवाला है, तब तक हमारी प्रजा के आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, नहीं आएंगे।
जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं कॉल करता हूँ राजन। वादे करता हूँ मैं कि जब तक मंत्री के पद पर कायम रहूंगा, आपकी उम्मीदों पर पानी फिरने नहीं दूंगा। वादा ही मेरा। शाबाश। मंत्रीवर स्थान ग्रहण करो। और हमारे बहादुर सेनापति जय सिंह, आज हम आपसे सेना के विषय में जानना चाहते हैं कि तुम्हारी सेना के क्या हाल है। आज तक हमारा कोई दुश्मन तो नहीं पैदा हुआ जो हमारे राज की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत करता। मेरे दानवीर सम्राट, सीमा और सेना दोनों सुरक्षित हैं। महाराज, थर थराए ये जमीन, थर थराए ये जमीन, खूंखार खंजर देखकर कांप उठता है हुजूर कलम जौहर देखकर। कोई दुनिया में नजर आता न हम सर आपके, चाहे आए दुश्मन कोई जो महाराज स्तर पे। जब तक ये खाकसा खादिम सेनापति जय सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे नगर की तरफ आप नहीं खाने पाएगा। महाराज, ये आपसे मेरा वादा है। आपसे मेरे बहादुर सेनापति जय सिंह, जब तक तुम जैसा बहादुर सीमा बॉर्डर का रक्षक है, देश का रखवाला है, तब तक भरोसा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुश्मन कभी हमारे राज पे चढ़ाई करने की जरूरत नहीं करेगा। स्थान ग्रहण करो। अगर कोई फरियादी हो तो उसे जाहिर करो, वरना ये राज दरबार यहीं से समाप्त किया जाता। महाराज, कोई फरियादी हो न हो, महाराज से आप कुछ अर्ज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो, बोलो। राजन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जब से मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से प्रजा की देखरेख की है। आज से प्रजा को आपसे शिकायत का मौका नहीं दिया। महाराज, राजन, हम एक दिन की छुट्टी चाहते हैं। महाराज, कल हम दरबार नहीं आ सकते, इसलिए हमारी छुट्टी मंजूर की जाए। महाराज, एक दिन की छुट्टी यानी कल की? नहीं, ये नामुमकिन है। वो इसलिए कि कल कालिका माँ के मंदिर पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। हम अपनी बेटी को लेकर कालिका माँ के मंदिर माँ के दर्शन करवाने के लिए ले जाऊंगा। इसलिए तुम्हारी छुट्टी नामंजूर की जाती है। तुम्हें राज दरबार में रहना पड़ेगा। महाराज, अगर आप राजकुमारी रचना के साथ कालिका माँ के दर्शन को जाएंगे महाराज, तो कोई बात नहीं है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। और कोई फरियादी?
बहादुर बोलो, क्या फरियाद है आपकी? जैसी बातें करते हो, तुमने खुद देखा, मैंने सबके सामने अपनी छुट्टी की अर्जी महाराज को दी और महाराज ने हमारी छुट्टी को खारिज कर दिया, ये कहकर कि कल वो मां कालिका के दर्शन को जाएंगे के साथ। अगर हमारी इच्छा वो छुट्टी ना मंजूर कर दी है तो आपको अपनी छुट्टी की अर्जी देना ही नहीं था कि हमको नहीं मिलती छुट्टी, तुमको भी नहीं मिलेगी। यहाँ के महाराज हम हैं, तुम नहीं हो। इंसाफ इंसाफ जो हम चाहेंगे वो होगा। शंभू सिंह, छुट्टी मांगने के पहले तुमने वजह नहीं बताया कि हमें जाना कहाँ है, और छुट्टी मांग लिया, इसलिए हमने तुम्हारी छुट्टी नामंजूर कर दी। और हमारे वफादार बहादुर सेनापति जय सिंह ने छुट्टी मांगने से पहले वजह बता दिया।
कि कल जिस तरह हम अपनी बेटी रत्ना को लेकर कालिका मां के मंदिर बेटी को दर्शन करवाने जाऊंगा, उसी तरह हमारे बहादुर सेनापति जय सिंह भी अपने बच्चों को लेकर कालिका मां के मंदिर कालिका मां के दर्शन के लिए जाएंगे। इसलिए सेनापति जय सिंह की छुट्टी मंजूर की जाती है। महाराज, आपने हमें छुट्टी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। राजन, मैं जा रहा हूँ। कल कालिका मां के दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः सेना में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज शमशेर सिंह की दरबारियों, आज का दरबार यही से समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।